एक जापानी प्लेन टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पर 367 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर के साथ लैंडिंग करने के लिए आ रहा था। जैसे ही यह प्लेन लैंड हुआ, उसके सामने रनवे पर एक दूसरा प्लेन दिखाई दिया और फिर हुआ एक जोरदार धमाका। यह हादसा कितना भयानक था, यह बताने की मुझे जरूरत नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि आग इतनी भीषण लगी थी कि प्लेन का मेटल पार्ट भी गर्मी से पिघल गया। आज आखिर इतने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी कैसे इतनी बड़ी घटना घट गई, आइए पूरे केस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। आज के इस वीडियो में 2 जनवरी 2024 एयरबस A350 का विमान जिसे जैल ऑपरेट कर रही थी, वह पिछले आधे घंटे से सपोरो एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे टेक ऑफ करने के लिए। यह एयरबस A350 मॉडल का एयरप्लेन था जो कि बोइंग 737 और एयरबस A320 जैसे विमान से काफी बड़ा है। यही वजह है कि इस प्लेन में 300 से 350 पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं। एयरलाइन कंपनी इन सीट को अपने हिसाब से भी अरेंज करती है ताकि सीट की संख्या को बढ़ाया जा सके। यही वजह है कि जापान एयरलाइन में 379 लोग सवार होने लगे। इनमें से 8 बच्चे थे और 12 क्रू मेंबर, यात्री और यात्रियों के सामान सभी आधे घंटे में लोड कर दिया गया और अब यह उड़ान भरने के लिए बिल्कुल रेडी था। इस प्लेन को हैनेडा एयरपोर्ट जाना था। कुछ ही देर में यह प्लेन अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़ा। आने वाले समय में या अपने डेस्टिनेशन हैनेडा एयरपोर्ट पर पहुंचने वाला था, जहां एक अनहोनी इस प्लेन का इंतजार कर रही थी। लेकिन जापान में इन सब के अलावा और भी कुछ था जो सही नहीं चल रहा था। नया साल जापान के लिए एक नई मुसीबत लेकर आई। जापान का पेनिनसुला शहर भूकंप के चपेट में आ गया, जिसमें बहुत सारे लोगों की मौतें हो गई। सैकड़ों बिल्डिंग तबाह हो गई। हजारों की संख्या में लोगों को इस शहर से दूसरे जगह शिफ्ट किया गया और खाने पीने की भी दिक्कत होने लगी। इन सब की आपूर्ति करने के लिए बहुत सारे हेलीकॉप्टर और प्लेन का मदद लिया गया। जापानीज कोस्ट गार्ड की एक प्लेन ऐसे ही एक सप्लाई मिशन भूकंप में पीड़ितों के लिए जा रहा था। यह प्लेन भी सामान लोड करके 6 लोगों के साथ रनवे 34 पर निकल पड़ा, जहां से उन्हें टेक ऑफ करना था। शाम के हल्के हल्के रोशनी में बेखौफ जापान का एयरलाइन एयरपोर्ट के रनवे नंबर 34 से अलाइन होने लगा। लेकिन उन्हें कहां पता था जिस रनवे पर वह लैंडिंग कर रहे हैं, वहां पर एक प्लेन पहले से ही है। जापान एयरलाइन फ्लाइट 516 सही सलामत लैंड कर गया। इसके 4 से 5 सेकंड बाद ही कोस्ट गार्ड का एयरप्लेन सामने आ गया और दोनों की जोरदार टक्कर हो गई। इतनी तेज आग की लपटें उठी कि पूरे एयरपोर्ट पर रोशनी फैल गई और आसमान धुएं से काला हो गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा ने रिकॉर्ड कर लिया। कोलिजन के बाद भी यह प्लेन कुछ हजार फीट आगे की ओर बढ़ता रहा और फाइनली आगे जाकर रुक गया। प्लेन के रुकते ही सारे यात्रियों को सही सलामत जल्दी से उतार लिया गया। यात्रियों के बाहर आने के करीब आधा घंटा बाद इतनी भीषण आग लगी कि प्लेन का मेटल बॉडी भी पिघलने लगा। खुशी की बात तो यह थी कि जापान एयरलाइन के सारे यात्री और क्रू मेंबर्स जिंदा बच गए। वही कोस्ट गार्ड का प्लेन जिसमें 6 लोग सवार थे, मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक पायलट को घायल अवस्था में बचाया गया। इस हादसे ने बहुत सारे सवाल खड़ा कर दिए। लोगों ने कहा, भाई एटीसी क्या कर रहा था? कैसे एटीसी की आंखों के सामने एक ही रनवे पर 2 प्लेन आ गया? गलती कहां और कैसे हुई? यह सारे सवाल हैं जिनका इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो गया है। ऐसे हादसे अपने पीछे बहुत सारे सबूत छोड़ जाते हैं। यह सबूत छुपा होता है इन तस्वीरों में, इन वीडियो में। इन सब को देखने समझने के बाद मुझे ऐसी शॉकिंग बातें पता चली, ऐसी लापरवाही का पता चला कि जिसने इतने बड़े हादसे को अंजाम दे दिया। तो आइए समझते हैं विस्तार से इन्वेस्टिगेशन वीडियो में। इस हादसे की शुरुआत करते हैं सीसीटीवी फुटेज से। यहां पर हम देख सकते हैं ये चमकती हुई लाइट जापान एयरलाइन की है। अगर हम इसके एंगल को नोटिस करें तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि यह प्लेन यहां पर टच डाउन कर चुका था। इसके 4 से 5 सेकंड बाद आग लगी। इट्स मीन वह दूसरा प्लेन ज्यादा दूरी पर नहीं रहा होगा। अंधेरे में इस सीसीटीवी फुटेज में हमें कुछ दिख तो नहीं रहा, इसलिए पूरे सीन को समझने के लिए मैंने अपने कंप्यूटर में इस पूरे केस को सिम्युलेट किया, ठीक वैसा ही जैसा कि रियल में हुआ। दोनों प्लेन के पोजीशन समझने के लिए हम 3D ग्राफिक की मदद लेते हैं या उसी एयरपोर्ट का मॉडल है
और इसमें मैंने कैमरा भी वहीं पर फिट किया है जहां पर ओरिजिनल सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया गया है। अब यहां पर मैंने प्लेन को ठीक उसी तरह लैंड कराया जैसा कि जापान एयरलाइन फ्लाइट 516 ने लैंड किया था। दोनों फुटेज में प्लेन के लैंडिंग के बाद अगर हम सेकंड्स को काउंट करें 1 2 3 4 5 इसी 5वें सेकंड में ब्लास्ट हुआ। सिमुलेशन में हम देख सकते हैं इस 5 सेकंड्स में यह प्लेन यहां तक आ गया। इट मीन्स कॉस्ट गोवर्ड का प्लेन ऑलमोस्ट यहीं पर रहा होगा कि संभावना इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यहां पर टैक्सी वे है, इसी रास्ते से प्लेन रनवे तक पहुंचता है। इसके अलावा हम यह भी समझ सकते हैं कि कोस्ट गार्ड का प्लेन इस रास्ते से मुड़ा होगा ताकि वह आगे जाकर टेक ऑफ कर सके और यहीं पर जापान एयरलाइंस का प्लेन पीछे से कोस्ट गार्ड के प्लेन से टकरा गया। अब हमें यह आइडिया लग गया कि जापान एयरलाइन कहां और कैसे कोस्ट गार्ड के प्लेन से टकराया। तो दोस्तों अब हम समझेंगे कि गलती कहां हुई। दोस्तों इस हादसे में मुझे सबसे बड़ी गलती दिखाई देती है कोस्ट गार्ड प्लेन की और एटीसी की। कोस्ट गार्ड के प्लेन को भी टेक ऑफ करना था, इसलिए एटीसी ने कोस्ट गार्ड के प्लेन से कहा होगा कि आप टेक ऑफ के लिए रनवे नंबर 34 पर जाओ और होल्ड करो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह टेक ऑफ प्रोसेस को शुरू कर दे। दरअसल ऐसे केस में रनवे के साइड में ही प्लेन को होल्ड करके रखना होता है। एक बार जब रनवे खाली हो जाए तब एटीसी से कंफर्म करके टेक ऑफ के लिए आगे जाना होता है, लेकिन कोस्ट गार्ड का प्लेन बिना परमिशन के रनवे पर पहुंच गया। उधर जापान एयरलाइन को पता ही नहीं था कि रनवे पर क्या चल रहा है। रात के अंधेरे में हो सकता है कि वह कोस्ट गार्ड के प्लेन को देख नहीं पाया हो और यही वजह है कि इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन एटीसी पर भी कई सारे सवाल उठ सकता है कि उसके पास तो रडार होता है, वह अपने टावर से ही एयरपोर्ट पर चल रहे सारे प्लेन को अपने रडार पर देख सकता है, तो फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। दोस्तों यह बात तो सच है कि आज के एटीसी टावर तो बहुत एडवांस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा हादसा कैसे हो जाता है, ये एटीसी पर एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। दोस्तों फिलहाल आपको बता दें इस हादसे पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसमें मैंने जो इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया है ये मेरी पर्सनली अनुमान है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। जब इसकी असल इन्वेस्टिगेशन आ जाएगी तब हम एक और इस हादसे पे वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि क्या मैंने जो अनुमान लगाया है वह सही है या गलत। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को आगे शेयर करें।